जब कोई बंदा जमीन पर गुनाह करता है, जमीन कहती है अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं फट जाऊं, इसे अपने अंदर समेट लूं। मेरा रब कहता है जमीन खामोश हो जाओ। बंदा जब गुनाह करता है, फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं इसका सर उड़ा दूं। मेरा रब कहता है मेरे फरिश्तों खामोश हो जाओ और कुर्बान जाओ। और नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ। गुनाह मेरे बंदे ने किया है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं, कभी तो तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। मेरा अमल है सियाहनामा, मेरा अमल है सियाहनामा, मेरा अमल है सियाहनामा। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। आमीन बोला था। पहाड़ जैसी मेरी खताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं। माफ करना शिआर तेरा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। अज़ाब देकर तू क्या करेगा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा। करीम है तू, करम ही फरमा, करीम है तू, करम ही फरमा। सवाल कैसा जवाब कैसा, सवाल कैसा जवाब कैसा। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। आमीन बोला जरा। हजरते अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमाए और फरमा रहे, और मेरे सहाबा सुनो, बनी इसराइल में एक ऐसा आदमी
एक ऐसा शख्स था 99 आदमी को कत्ल कर चुका। कितने आदमी ने मारा? भाई कितना ने मारा? ओ किलर था, किलर 99 आदमी को मारा। और कुर्बान जाओ, आखिर था तो इंसान था। सोचने लगा, रात को सोया, सोचने लगा एक दिन मौत आएगी, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा ये 99 आदमी को तुमने क्यों मारा? मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, तौबा का दरवाजा खुला है, शायद मैं तौबा करूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। और कुर्बान जाओ, सुबह नींद खुली, एक राहिब के पास गया। राहिब के सामने बैठा, राहिब ने पूछा भाई बोलो कहाँ से आया? बोला मैं फला बस्ती से आया हूँ। बोला क्या काम? बोला काम यही है कि एक मसाला पूछना। बोला क्या मसाला है तुम्हारा? बोला यही है कि हम 99 आदमी को मार चुके हैं। बोला फिर? बोला फिर यही कि हम तौबा करना चाहते हैं, थोड़ा आप बताइए वो तौबा कबूल हो जाएगी? तो राहिब बोला शर्म करो, शर्म करो, 99 आदमी को मार कर तौबा करना चाहता है, तौबा कबूल नहीं होगी, चल जाओ। ये आदमी बोला कि अच्छा तौबा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। बोला अच्छा। निकाला तलवार, बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी 99 का है, 100 में तुम्हारा ही नाम लिखा जाएगा। मारा तलवार, गर्दन खत्म, 100 हो गया, सेंचुरी मार दिया। फिर कुछ महीने गुजरा, फिर दिल में ख्याल आया कि ना किसी आलिम से पूछा जाए। एक आलिम के पास गया, दूर का सफर करके, और सामने बैठा आलिम साहब ने पूछा कि कहाँ से आए? बोला कि हजरत मैं फला बस्ती से आया हूँ, क्या काम है? उन्होंने कहा कि हजरत हम 100 आदमी को टपका चुके हैं। बोला फिर? बोला फिर क्या? तौबा करना चाहते हैं, आप हमको बता दें क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा ए नौजवान, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, और कुर्बान जाओ तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन सुनो सुनो, ओ बस्ती देख रहा है? बोला कि हाँ, जा वहाँ दीन वाले लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, जा उनकी सोबत में रह, वहां जाकर तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। बड़ा खुश हुआ, वहां से निकला। और सुनो, बस्ती से अभी जैसे ही कुछ कदम निकला होगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, बदन कमजोर पड़ गया। कुर्बान जाओ, सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा, इंतकाल कर गया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। और कुर्बान जाओ, जन्नत के फरिश्ते आ गए और जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे हैं मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा, 100 आदमी का कातिल है। जन्नत के फरिश्ते कह रहे हैं ठीक है 100 आदमी का कातिल है, लेकिन मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा, इसलिए कि ये तौबा की नीयत से उस बस्ती में जा रहा था। और किताबों में हमारे उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन दोनों को ये कहो कि वो नौजवान जिस बस्ती से निकला है, जहां वो मरा है, उस बस्ती की जमीन को मापो। जिस बस्ती से निकला, अगर वो बस्ती करीब है उसके जिस्म से, उसे जहन्नम में डालो। जो बस्ती तौबा करने के लिए जा रहा था, वो बस्ती की जमीन अगर उसके जिस्म से वो बस्ती करीब है, वो जन्नत में दाखिल होगा। वो तौबा करने जा रहा था। तीसरे फरिश्ते आए, उन्होंने कहा भाई अल्लाह का हुक्म है जमीन को नापो। हालांकि अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, कुछ दूर कदम चला था, अभी तो बस्ती बहुत दूर थी। अल्लाह कितना बड़ा रहीम है। नौजवानों सुनो,
अल्लाह के फरिश्ते जमीन को मापे और कुर्बान जाओ। अभी तो इस बस्ती से निकला ही था और वो बस्ती तो बहुत दूर थी, और जब उधर के हिस्से को नापना अल्लाह के फरिश्ते ने शुरू किया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, सुकड़ जाओ, सिमट जाओ, ताकि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों, कभी तो गुनाह हो जाए, शैतान वरगला दे, शैतान बहका दे, गुनाह हो जाए, फौरन तौबा करो, फौरन तौबा कर लो। कसम खुदा की मेरा अल्लाह इतना खुश होता है तौबा करने वाले से। ओ अल्लाह फरिश्ते से फरमाते हैं, देखो मेरे फरिश्ते, देखो ये मेरा बंदा गुनाह किया है, ओ मुझे रब मानता है कि मेरे सिवा उसके गुनाहों को कोई माफ नहीं करेगा। देखो मेरे सामने रो रहा है, आंसू बहा रहा है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा, तेरे आंसू के कतरे, आंसुओं के कतरे यहाँ से निकलेंगे मच्छर के सर के बराबर, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह से मांगना तो सीखिए, अल्लाह से मांगिए। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया वाले से मांगिएगा नाराज हो जाएगा, दुनिया वाले से मांगिएगा नाराज हो जाएगा। किसी से 5000 रुपया मांगिए, आप उधार मांगिए, वो बोलेगा वो